भारतीय टीम और श्रीलंका के बीच रविवार को एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में पहले भारतीय टीम ने श्रीलंका को 15.2 ओवरों में 50 रनों पर समेट दिया। इसके बाद 6.1 ओवर में ही बगैर विकेट गंवाए मैच अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने श्रीलंका से 23 साल पुराना अपना बदला भी ले लिया। एशिया कप 2023 का फाइनल रविवार को संपन्न हुआ, जो भारतीय टीम के लिए ऐतिहासिक रहा। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को उसी के घर में 15.2 ओवर में 50 रनों पर समेट दिया। इसके बाद 6.1 ओवर में 10 विकेट से मैच और खिताब अपने नाम कर लिया। इस मैच में मोहम्मद सिराज ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, वो अभी पूरे दुनिया के क्रिकेट में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जिस तरीके से मोहम्मद सिराज की आग उगलती गेंदों के सामने श्रीलंकन बैटर्स परेशान नजर आए और अपने आप को सरेंडर करते नजर आए, वो निश्चित रूप से यह बताता है कि भारतीय गेंदबाजी में क्या डेप्थ है और भारतीय गेंदबाजी किस कदर हावी रही कल एशिया कप के फाइनल मुकाबले में। और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन जी, एशिया कप में एक बार फिर से भारत की जो बादशाहत है वो कायम रही है और कल कह सकते हैं कि ऐतिहासिक जीत भारत ने दर्ज किया है और श्रीलंकन टीम से लेकिन कल ऐसे खेल की उम्मीद नहीं थी। राकेश रंजन जी, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। राकेश रंजन जी, कल एशिया कप में एक बार फिर से भारत की जो बादशाहत है वो कायम रही है। श्रीलंका पर भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करके एक बार फिर से बता दिया है कि एशिया की चैंपियन तो भारत ही है। एक दिलचस्प बात यह है नवीन की ये दो डिफेंडिंग चैंपियंस के बीच मुकाबला था। श्रीलंका जो लास्ट एशिया कप हुआ था, जो कि T20 फॉर्मेट में हुआ था, उसका चैंपियन था, तो वो एक तरह से डिफेंडिंग चैंपियन तो था ही। जबकि आखिरी बार जब एशिया कप वनडे के फॉर्मेट में हुआ था 2018 में, तब भारत की टीम चैंपियन बनी थी। तो आप उस लिहाज से कह सकते हैं कि जो वनडे जो एशिया कप का होता है उसमें जो भारत की बादशाहत थी वो बरकरार रही है। तो भारतीय टीम ने जो कल प्रदर्शन किया है, और खास करके आप मोहम्मद सिराज की बात करते हैं कि जिन्होंने एक आप कह सकते हैं कि स्वप्निल गेंदबाजी की, इस तरह की गेंदबाजी देखना मुश्किल है। और जो गेंदों को स्विंग कराया, जो परिस्थितियां मिली थी, जो पिच में नमी थी। कल जब हम लोग मैच शुरू होने से पहले जब कार्यक्रम कर रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था कि नई पिच है तो इसमें शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, और ये होना ही था। और उसके बाद फिर जो है टॉस के बाद बारिश भी हो जाती है, उससे पिच का मॉइस्चर और थोड़ा सा बढ़ा होगा। तो इन सारी परिस्थितियों का भरपूर जो है फायदा उठाया भारतीय तेज गेंदबाजों ने, और खास करके सिराज ने। हालांकि शुरुआत तो बुमराह ने की थी, पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने जो है कुशल परेरा को आउट कर दिया था। लेकिन फिर जब निशांका के विकेट के साथ सिराज अपनी शुरुआत करते हैं तो फिर 6 विकेट उनके नाम होते हैं। तो इस तरह का प्रदर्शन देखिए, अब तो जो रन हैं और रिकॉर्ड्स हैं वो सभी को अच्छे से चीजों को समझ गए होंगे। लेकिन जो गेंदबाजी की ये रोज नहीं होता, एक क्वालिटी गेंदबाजी थी। जो आप कहते हैं कि एक पेस गेंद बॉलर जो है वो किस तरह से इस तरह के पिच का उपयोग करे, अगर ये देखना हो, कोई नए खिलाड़ी इस मैच को देख रहे हो तो वो समझें कि किस तरह से नई गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, और जब हेल्पफुल कंडीशन हो तो उसका फायदा कैसे उठाया जा सकता है। निश्चित तौर पर इस प्रदर्शन से भारतीय टीम का कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ा होगा। और अब चूंकि विश्व कप आने वाला है, तो उस लिहाज से जो कल की जीत है एशिया कप की, इतनी बड़ी जीत और इतना वन साइडेड जीत जो है, डोमिनेट जीत जो है, तो उससे जो है भारतीय टीम को बहुत फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप बेहद नजदीक है। कुछ ही दिनों में वर्ल्ड कप की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में एशिया कप की भारतीय टीम चैंपियन बन चुकी है और अब क्रिकेट फैंस की यही उम्मीदें हैं राकेश रंजन जी की अब एशिया का हम चैंपियन बन चुके हैं, हमारा अगला मिशन अब वर्ल्ड कप होने वाला है।
जी हाँ, बिल्कुल। जो प्रशंसकों की उम्मीदें हैं वो तो होंगी ही, और क्यों ना हो भाई। जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम ने कल फाइनल में दिया है या एशिया कप के दौरान दिया है, पूरे एशिया कप की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस है भारतीय टीम का। तो ऐसे में प्रशंसकों की उम्मीदें तो बढ़ती ही बढ़ती हैं। मुझे लगता है कि भारतीय टीम की भी उम्मीदें बढ़ गई होंगी। एक जो सेल्फ बिलीफ होता है हम कि वो बढ़ा होगा, उन्हें अब लगने लगा होगा कि नहीं, इस टीम के साथ वो जो है 2011 वाली कहानी, जो 1983 वाली कहानी है, उसे दोहरा सकते हैं। और इस टीम में वो पोटेंशियल भी दिखता है, बड़े नाम हैं, सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, तो अनुभव है, तो आप कह सकते हैं कि युवा जोश भी है। तो ये चीजें जो है इस टीम को बेहतर बनाती है। आप देखते हैं कि विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, केएल राहुल हैं, तो यहाँ पर आपको वो अनुभव भी दिखता है। तो शुभमन गिल, ईशान किशन, सिराज जैसा अनुभव भी, ये युवा जोश भी आपको दिखेगा। और बुमराह के आने से टीम बहुत स्ट्रांग हुई है। और अब जाकर पता चलता है कि जब पिछले साल T20 का विश्व कप हुआ था या जो एशिया कप हुआ था, तो बुमराह के नहीं रहने से जो लगभग वो 1 साल भारतीय क्रिकेट से दूर रहे, उसका बड़े टूर्नामेंटों पर कितना असर पड़ा था। बुमराह के आने से आपने देखा होगा कि अगर बुमराह के प्रदर्शन की हम समीक्षा करें इस पूरे एशिया कप में, तो उन्होंने जो है पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 2 विकेट लिए थे, फिर जो है उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ भी 2 विकेट लिया, कल भी पहले ही ओवर में विकेट निकाला, तो 5 विकेट उन्होंने लिए। तो जो अर्ली ब्रेक थ्रू टीम को चाहिए होता है वो दे देते हैं। तो बुमराह के नाम का एक खौफ जो है वो सामने वाली टीम पर भी होता है। बुमराह के आने से आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो जो साथी तेज गेंदबाज होते हैं उनके सलाह का उनको भी फायदा मिलता है। और जब बैटर होते हैं वो बुमराह के खिलाफ जो है वो इतने सारे प्लान करके आते हैं कि उन्हें खेलना कैसे है, तो उसका लाभ दूसरे गेंदबाजों को भी मिलता है। लेकिन कल का दिन जो है वो सिराज का दिन था, सिराज का मैजिक चला, सिराज का जादू चला। और उस जादू और मैजिक के सामने श्रीलंकाई टीम जो है सम्मोहित दिखी, और वो बस आते गए फिर वापस जाते गए। तो कमाल का प्रदर्शन भारतीय टीम का, क्लिनिकल प्रदर्शन, शानदार प्रदर्शन। एशिया कप चैंपियन भारत अब विश्व कप चैंपियन बनेगा, इसकी कामना हम सभी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, भारत विश्व चैंपियन भी बने इसकी कामना सभी कर रहे हैं। और कल जिस तरीके से भारत ने प्रदर्शन किया है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारी के लिए। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड।